नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। उमरियापान खाद की किल्लत से किसान परेशान है। किसान रासायनिक खाद की कमी से जूझ रहे हैं। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, जिससे क्षेत्र में अराजकता का माहौल भी बनता दिखाई दे रहा है। उमरियापान खाद वितरण केंद्र में सेल्समैन बल्लू बर्मन की भारी लापरवाही सामने आई है। यहां विवादित स्थिति निर्मित होते बची। किसानों की सूचना पर पुलिस और प्रशासन को पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। उमरियापान विपणन सहकारी संस्था के सेल्समैन बल्लू बर्मन के द्वारा खाद का वितरण गुरुवार को किया जा रहा था। किसान अलग अलग हिस्सों में खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। किसानों ने बताया कि सेल्समैन बल्लू बर्मन के द्वारा लाइनों में खड़े किसानों को खाद न देकर कमरे के अंदर बुलाकर बड़े बड़े किसानों और कुछ चहेते किसानों को खाद की कालाबाजारी की जा रही है। किसानों ने बताया कि सुबह 8 बजे से लाइन में लगे किसी भी किसान को खाद नहीं दी गई, जबकि दुकान बंद होने और खोलने के पहले सेल्समैन के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली ऑटो में भरकर खाद की कालाबाजारी की जाती है। लाइन में खड़े किसानों को सेल्समैन द्वारा खाद नहीं दी गई तो किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। किसानों ने खाद की कालाबाजारी करने की जानकारी संबंधित विभाग के साथ पुलिस और प्रशासन को दिया। किसानों की सूचना पर उमरियापान नायब तहसीलदार प्रियंका नेताम, थाना प्रभारी गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, पुलिस और राजस्व अमले के साथ खाद वितरण केंद्र पर पहुंची। किसानों की समस्या को सुना। किसानों ने सेल्समैन बल्लू बर्मन के द्वारा खाद वितरण में लापरवाही और खाद की कालाबाजारी करने की शिकायत करते हुए वीडियो भी दिखाएं। किसानों की बताई समस्याओं के बाद नायब तहसीलदार ने सेल्समैन को फटकार लगाई और लापरवाही पर कार्रवाई करने की बात कही। नायब तहसीलदार प्रियंका नेताम ने मौके पर किसानों को टोकन व्यवस्था से खाद का वितरण करने के निर्देश दिए, जिसके बाद किसानों को टोकन प्रणाली से खाद का वितरण किया। नायब तहसीलदार शाम को भी वितरण केंद्र में पहुंची और किसानों की खाद वितरण कराई। हालांकि किसानों ने सेल्समैन द्वारा खाद की कालाबाजारी किए जाने की जांच कराकर मामले पर कार्रवाई की मांग किया है। इस संबंध में सेल्समैन बल्लू बर्मन का कहना है कि 1 एकड़ में 1 बोरी के हिसाब से किसानों को नियमानुसार खाद बांटी जा रही है। कुछ लोग जबरदस्ती कमरे के अंदर घुस आए थे, जिन्हें बाद में बाहर किया है। खाद की कालाबाजारी नहीं की गई है। वहीं समिति प्रबंधक दीपचंद बर्मन का कहना है कमरा खुलवाकर अंदर घुसे लोगों को बाहर निकलवाया गया है। सेल्समैन को नियमानुसार खाद का वितरण करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट राजेंद्र कुमार चौरसिया, धीमरखेड़ा, कटनी। करा थी बिल्कुल ब्लैक कर रहे हैं। एक एक दो दो बोरी वालों किसान खड़े हैं। भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष परसिल सेक्टर हूँ और मैं सुबह 8 बजे आया था, तो यहाँ पर एक पिकअप गोदाम जहाँ से खातू वितरित पर्ची कटती है, वहाँ गोदाम में खातू थी और अलग से पिकअप में अभी तक आपको खाद नहीं मिली है? मिली है। कितनी देर से आप यहाँ खाद के लिए खड़े हैं? 8 बजे करीब यहाँ आ गया था। आया हूँ, छोटा कछा गाँव का हूँ। खातू मेरे को नहीं मिल रही है, सुबह माने परेशान हो रहा है। तो एक करने के लिए खड़े हैं, सुबह से लाइन में लगे हैं। लाइन वाले के हमें एक कार्ड क्यों नहीं मिला? और क्या बाहरी वालों को मिलती है? बाजू से मिल रहा है, बाहरी वाला। मतलब खाद का वितरण कौन करता है? बल्लू बर्मन करता है। अच्छा, बल्लू बर्मन जी खाद का वितरण करते हैं। अभी तक आप लोग लाइन में लगे हैं और आपको खाद नहीं मिली? कितनी देर से खड़े हैं आप? घंटे से भैया। तो क्या अभी आपको खाद नहीं मिल रही है? बहुत भीड़ है, बहुत अंदर से काम हो जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि जो यहाँ सेल्समैन पदस्थ हैं, उनके द्वारा खाद की काला बाजारी की जा रही है। मिली है यहाँ पर नियमानुसार जैसा निर्देश है, 1 एकड़ में 1 बोरी देने का है। लाइन आप फिर देख ही रहे हैं, लाइन लगी हुई है। इसीलिए मुझे मालूम हुआ तो आया कि पहले उसको बुलवा के मैंने बात। किसानों ने ये भी आरोप, कुछ किसान यहाँ सुबह 6 बजे से आए, जबकि अभी वर्तमान मैं तो देखा, मैं अभी जैसे आए सुनिए, तो जैसे मैं आया हूँ अभी मैंने बाहर किया, आपसे कहा कि मैंने बाहर किया, आपके सामने निकाल दिया बाहर कर। आखिर आपने किस थे जहाँ से वितरण किया? मैंने देखा 2-4 लोग थे। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? एकड़ के आधार से 1 बोरी दे रहा हूँ, किसान बही ला रहा है, उसका आधार कार्ड फिंगर लेकर के दे रहा हूँ। दूसरी बात, किसानों का आरोप है कि जो कतार में किसान खड़े हुए हैं उनको उनको खाद का वितरण नहीं किया जो रहता है सबसे आगे। हमारे पास एक वीडियो मीडिया के माध्यम से बनाया गया है, उसमें आप जिस सेंटर पॉइंट पर मतलब बैठते जबरन घुसे थे। जबरन नहीं माना जा सकता, चूंकि आपने उसको लॉक किया था। मीडिया आवाज बाहर से दे रही थी खोलिए, लेकिन आपने नहीं खोला। और जैसे ही यहाँ के देखा कि वो बोल रहे कि खोलिए दरवाजा, जब मैंने देख लिया कि साहब मेरे हैं, तब मैंने दरवाजा खोला।